बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एजुकेशन का सेकंड लेक्चर फॉर क्लास 8 एंड 9th एज वेल। चैप्टर 1 है, पेज नंबर 15 है। टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो हमारे पास है, सबसे पहले है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दो टॉपिक्स आज हम देखेंगे। फर्दर जनरल कॉन्सेप्ट में ही हमारे पास फिर हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट में यानी और जो एजुकेशन के मुतल्लिक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट मौजूद हैं वो क्या है, और इस्लामिक कॉन्सेप्ट यानी इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। थोड़ी बहुत चीज़ें रिपीटेड हैं लेकिन होप आप लोगों के लिए ईजी होगा। नाउ कम टू बुक। अब हम बुक में देखते हैं। बुक में हमारे पास है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पेज नंबर 15। इसमें क्या कह रहे हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, आपके ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, उनमें उनका नाम लिखा हुआ है कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। फर्दर वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको बताएंगे वो बताएंगे सोशल एडेप्टेबिलिटी का। फिर उसके बाद कंप्लीशन ऑफ द इंडिविजुअल क्या है, क्वेस्ट फॉर रियलिटी क्या है, मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग है, फिर हमारे पास मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर है, और चेंज इन बिहेवियर है। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट एजुकेशन के आपको दिए जा रहे हैं, और उसके बाद इस्लामिक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सोशल एडेप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। इसमें आपको क्या बता रहे हैं, अ सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट थिंक्स दैट एजुकेशन एम्स एट सोशल एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स यानी कुछ लोगों का ऐसा नज़रिया है, कुछ हमारे जो फ़िलासफ़र्स हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, उनके मुताबिक एजुकेशन क्या है, एम्स एट सोशल एडेप्टेबिलिटी, यानी उसका मकसद क्या है कि सोशल एडेप्टेबिलिटी क्रिएट हो सके। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, सोशल एडेप्टेबिलिटी क्या होती है, यानी माशरती तौर पर इंसान जो है वो एक माशरे का फ़र्द बन सके, आइसोलेशन से निकल सके और माशरे में कैसे मूव करना है ये उसे पता हो। इट्स सोल पर्पस इज़ टू क्रिएट सोशल एडजस्टमेंट इन द इंडिविजुअल। ठीक है, सोल पर्पस यानी वाहिद, एक सिर्फ इसका वाहिद मकसद क्या है कि सोशल एडजस्टमेंट हो सके इन द इंडिविजुअल यानी हर एक में। ठीक है, इंडिविजुअल यानी हर एक में सोशल एडजस्टमेंट बन सके, सो दैट दे कैन लिव अप टू द बैरोमीटर ऑफ सोसाइटी, जिसकी वजह से ये माशरे के जो भी बैरोमीटर्स यानी जो भी उसके हमारे पास एक ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं, माशरती ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं, उनको वो सीख सके और उन पर पूरा उतर सके। ठीक है, यानी उसे इदारों में कैसे मूव करना है, या मार्केट्स में कैसे मूव करना है, या मसाजिद में कैसे मूव करना है, ये सब अडॉप्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाए। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है। दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट एजुकेशन हैज़ अ कंज्यूमेटिव फंक्शन। ठीक है, कंज्यूमेटिव फंक्शन, कंज्यूम का मतलब आपको पता है इस्तेमाल करना, यानी एजुकेशन का मकसद क्या, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो यूज़ हो सके। किस तरह यूज़ हो सके, इट कम्प्लीट्स एन इंडिविजुअल टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। यानी ये बहुत ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल को कंप्लीट कर दे, किसी भी फ़र्द को मुकम्मल कर दे। किस तरह मुकम्मल कर दे कि वो एक सक्सेसफुल यानी एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, यानी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो एक इंसान को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार कर दे। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट, सम स्कॉलर्स कंसीव एजुकेशन टू बी अ क्वेस्ट फॉर रियलिटी। ठीक है, कुछ के नज़दीक क्या है, कुछ स्कॉलर क्या कहते हैं एजुकेशन को कैसे लेते हैं, उनके नज़दीक क्वेस्ट फॉर रियलिटी है। क्वेस्ट का मतलब होता है जुस्तजू, यानी हकीकत को पहचानना असल मकसद है। कि तालीम का असल मकसद ये है कि इंसान हकीकत को पहचाने। हकीकत किस तरह की, दे इंसिस्ट दैट एजुकेशन मस्ट स्ट्राइव टू ग्रूप डाउन द रियलिटी बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। यानी ज़िंदगी में, कुदरत में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, जैसे कुदरत में सिर्फ ये पहाड़ और ज़मीन और समंदर वगैरह से मुतल्लिक नहीं है, मतलब जो भी चीज़ है कुदरत में, ज़िंदगी है, मौत है, बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, हर चीज़ के पीछे क्या हकीकत है, यानी क्या मकसद है, उस मकसद को समझ ले, उस हकीकत को समझे। एजुकेशन का मकसद ये है कुछ लोगों के नज़दीक। ठीक है, इसमें वही आपको बता रही हूँ कि एजुकेशन यानी उनके नज़दीक एजुकेशन ये सिखाए हमें। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ, जबकि बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। अगला देखते हैं, देयर इज़ एन अदर स्कूल ऑफ थॉट। द फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट बिलीव एजुकेशन टू बी मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर।
ठीक है। अब जो अगला नज़रिया हम पढ़ रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उनके मुताबिक क्या है कि प्रिजर्विंग कल्चर, कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि तहज़ीबें जो हैं, जितनी भी तहज़ीब है, हर आपको पता है हर माशरे की, हर मुल्क की, हर तरह हर जगह के रहने वाले लोगों की अलग एक तहज़ीब होती है। तो उनके नज़दीक एजुकेशन क्या है कि वो कल्चर को प्रिजर्व कर ले। One generation stores its culture and traditions in education, and this treasure of culture and traditions is transmitted to the other generation through education। ठीक है, इनका मकसद क्या है कि एक जनरेशन यानी एक नस्ल अपने कल्चर को महफूज रखे और फिर उस कल्चर को दूसरी जनरेशन में पास कर दे, ठीक है, टू द अदर जनरेशन। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे पंजाबी एक कल्चर है, ठीक है, पंजाब का एक अपना कल्चर है, उनकी अपनी ड्रेसिंग है, अपनी लैंग्वेज है। अगर वो उसको सेफ़ रखेंगे, यानी वही लैंग्वेज और वही ड्रेसिंग और वही रहन सहन सेफ़ रखेंगे, सेफ़ कैसे रखेंगे, मतलब अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो सेफ़ रहेगा। लेकिन अगर वो कोई और स्कूल ऑफ थॉट अपना लेंगे, यानी कोई और कल्चर अडॉप्ट कर लेंगे, तो फिर वो पंजाबी कल्चर सेफ़ नहीं रहेगा। तो इनका मकसद क्या है कि एजुकेशन क्या है कि हर जनरेशन अपने कल्चर को आगे ट्रांसमिट करे ताकि कल्चर सेफ़ रहे, ठीक है, यानी ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, सम पीपल टेक एजुकेशन टू बी अ कांस्टेंट चेंज इन बिहेवियर कॉज्ड बाय स्टडी और पास्ट एक्सपीरियंस। कुछ के नज़दीक एजुकेशन क्या है, एजुकेशन चेंज इन बिहेवियर है। वो कैसा चेंज, वो चेंज जो कि हमें पढ़ाई से या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। उनके नज़दीक एजुकेशन इस तरह की होती है कि क्या इंसान के रवैयों में चेंज क्रिएट करे, और वो चेंज क्यों आए, उसकी स्टडी पर, यानी जो चीज़ वो पढ़ी है उसने। लाइक एक छोटा बच्चा है, जब उसकी नॉलेज बढ़े, उसकी स्टडी बढ़े, तो उसके चेंज इन बिहेवियर नज़र आते हैं, या उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो भी उसके बिहेवियर को चेंज कर रहा होता है। आगे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग। मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग क्या है, मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब एजुकेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं एजुकेशन को जो सबसे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है वो मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग है, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक ये है कि ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, दे थिंक दैट द ऑल साइडेड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज़ कॉल्ड एजुकेशन। इनका कहना है कि एजुकेशन क्या है कि एक डेवलपमेंट जो है किसी भी बंदे की डेवलपमेंट ऑल साइडेड यानी हर तरह से होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट अ पर्सन, इनके मुताबिक क्या है कि अ पर्सन फिजिकली फिट, mentally fantastic, morally fine and socially adaptable can be called educated in the real sense of the term। ठीक है, यानी जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े उन सब को ये कंबाइन कर रहे हैं इसमें। उनके मुताबिक एजुकेटेड क्या है, जो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी अच्छा हो, मॉरली भी फ़ाइन हो और सोशली भी अडॉप्टेबल हो। ठीक है, मॉरली यानी उसकी अखलाकियात भी अच्छी हो, उसकी माशरती ज़िंदगी भी भरपूर हो, उसकी मेंटल हेल्थ भी हो और उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो एजुकेटेड है। ठीक है, अगला लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, द मटीरियलिस्टिक थिंक। अब जो मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, थिंक दैट मटीरियल गेन मीन्स एजुकेशन। मटीरियल यानी उससे कुछ हमें मिल रहा हो, कुछ हम अर्न कर रहे हो। व्हाट कैन ब्रिंग यू मनी इज़ योर एजुकेशन। इनके मुताबिक एजुकेशन वो है कि जिससे आप कमा सकें। ठीक है, वही सिर्फ एजुकेशन के उसमें आती है। ये बाकी सब चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं, सोशल अडॉप्टेबिलिटी को भी, मोरल वैल्यूज़ को भी, फिज़िकल हेल्थ को भी। इनके मुताबिक बस जिस तरीके से भी मनी अर्न होता हो वही एजुकेशन कहलाती है। अब हम देख लेते हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी हम पीछे काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से इसको देख लेते हैं। इस्लाम इज़ अ सिंथेसाइज ऑफ थियरीज एंड प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड एक्शंस। ठीक है, हमें पता है कि इस्लाम कैसा मज़हब है, थियरीज़ का है और प्रैक्टिसेस का है। यानी सिर्फ वो एक हमें नज़रिया दे नहीं देता, बल्कि उसको प्रैक्टिस करना भी वाजिब करार देता है। उसको कहते हैं कि अपनी ज़िंदगियों में भी लेकर आएँ। बिलीव्स एंड एक्शन, ठीक है, सिर्फ एक अकीदा नहीं है बल्कि उसके ऊपर अमल भी है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हमें पता है कि इस इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल मौजूद हैं। इट्स वास्टनेस इनकम्पसेस एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे अभी बताया आपको कि ज़िंदगी के हर शोबा में वो हमें रहनुमाई देता है, हमारे लिए उसके पास गाइडलाइन मौजूद होती है। वेदर इट बी अ फैमिली मैटर लाइक मैट्रिमोनी और अ स्टेट मैटर लाइक एजुकेशन। ठीक है, यानी चाहे वो एक ख़ानदानी इशू हो या पूरी हुकूमती बड़े पैमाने पर इशू हो, हर लिहाज से ख़ानदानी इशू के लिहाज से उन्होंने शादी ब्याह के एग्जांपल दी है और स्टेट मैटर में एजुकेशन की एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, कि इनके लिए भी उसके पास पूरा कोड ऑफ लाइफ मौजूद है।
इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा पहले भी कि इस्लाम में जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो इस्लामी नज़रिया के मुताबिक ही है, एंड इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग वे। अब यहाँ पर उन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने इस्लामिक कॉन्सेप्ट को मज़ीद डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, इमाम गज़ाली के मुतालिक बताया। इमाम गज़ाली क्या कहते हैं कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? टू लीड वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यानी एजुकेशन क्या हो कि एक बंदे को इतना इक्विप्ड कर दे कि वो एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दुनिया में घूम फिर सके, तलाश कर सके, जैसे कुरान में भी हुक्म है कि दुनिया में घूमो और अल्लाह ताला की निशानियों को ढूंढो। टू गाइड द अदर्स टूवर्ड द पाथ ऑफ अल्लाह। ठीक है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए कि न सिर्फ अपने लिए हो बल्कि दूसरों को भी अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाएं। ठीक है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक करिकुलम क्या है, यानी कहाँ से एजुकेशन हासिल की जाती है? कुरान से, सुन्ना से, एंड मॉडर्न स्किल्स विच आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी जैसे जैसे दुनिया तरक्की करे तो जो चीज़ें उसमें मौजूद हों, जैसे हमारी ये तालीमात है, सारी दुनियावी तालीम है, ये भी इसी मॉडर्न स्किल्स में ही आ जाती हैं कि इसके बगैर एक ज़िंदगी का निज़ाम नहीं चल सकता, इसलिए ये भी करिकुलम में आ जाएगा। द टीचर, टीचर कौन होना चाहिए? द मुस्लिम टीचर इज़ अ रोल मॉडल, अ गाइड एंड अ मेंटोर इन द क्लास। ठीक है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर ऐसा होना चाहिए कि वो रोल मॉडल होगा, अ गाइड एंड अ मेंटोर इन द क्लास, यानी अपने तलबा के लिए, अपने शागिर्दों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रहनुमा होना चाहिए, गाइड होनी चाहिए। ठीक है, कि उसे जब भी जिस चीज़ की भी हेल्प चाहिए हो, मॉरली या सोशली, वो उसको उसमें गाइड कर सके। और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? द सोल एम ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स लाइफ इज़ टू सीक नॉलेज। उनके मुताबिक स्टूडेंट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इल्म हासिल करना होना चाहिए, यानी पैसे कमाना या और भी कोई इस तरह का मकसद ना हो, बल्कि उसका सिर्फ एक मकसद हो, और वो क्या है? इल्म हासिल करना। सोल यानी वाहिद मकसद। ठीक है, टू comprehend the Islamic concept of education more clearly, it is better to have a glance at the basics of Islamic ideology। ठीक है, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा उसको मज़ीद वाज़ह करने के लिए हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए आइडियोलॉजी की डेफिनेशन है कि आइडियोलॉजी क्या होती है। आइडियोलॉजी ओरिजिनली क्वाइंड बाय काउंट डिस्टेड दे ट्रेसी मीन्स साइंस ऑफ आइडियाज़। इट contains those ideas that a nation strives to accomplish in order to bring stability to its nationhood। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि इसमें आइडियोलॉजी बेसिकली क्या होती है। आइडियोलॉजी हमारे पास क्या है, उनके कहने के मुताबिक ये आपके पास जो दिया हुआ है, डिस्टेड दी ट्रेसी के फ्रेंच फिलोसफर की टर्म थी जो उसने आइडियोलॉजी के लिए बयान की थी, क्या थी कि साइंस ऑफ आइडियाज़। ठीक है, यानी क्या होती है आइडियोलॉजी? क्या होती है? साइंस ऑफ आइडियाज़ है। जिसके मुताबिक क्या हम क्या करते हैं, आइडियोलॉजी में क्या किया जाता है, इसमें वो आइडियाज़ बनाए जाते हैं जो कि एक कौम, नेशन, एक कौम किस वजह से उन आइडियाज़ को अडॉप्ट कर रही होती है, टू अकम्प्लिश इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू इट्स नेशनहुड, यानी अपनी पूरे मुल्क में या अपनी स्टेट में एक अच्छे तरीके से स्टेबल होना पूरे नेशन का मकसद होता है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए ही वो इन नज़रियात को बनाती है और उनको फिर फॉलो करती है। ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है? इस्लामिक आइडियोलॉजी इज़ बेस्ड अपॉन द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है? किसी की अपनी बनाई हुई नहीं है, बल्कि इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि हमें मुस्लिम्स को दिया गया है। किस तरह दिया गया है? टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट। ठीक है, यानी इस्लामिक आइडियोलॉजी किसी ने खुद से नहीं बनाई, बल्कि रसूल खुदा और कुरान में जो चीज़ें आई हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, वही इस्लामिक आइडियोलॉजी है। इस्लामिक आइडियोलॉजी इज़ बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग थिंग्स। अब उसको समराइज़ कर रहे हैं, क्या है? सबसे पहले है सोवेर्निटी, यानी इस्लामिक आइडियोलॉजी में इख्तियार किसको हासिल है? बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह ताला को इख्तियार हासिल है। बिलीफ, अकीदा क्या है? हमारे अकाइद क्या है इस्लामिक आइडियोलॉजी में? तौहीद, रिसालत, बिलीफ इन एंजल्स, फरिश्तों पर ईमान लाना, बिलीव्स इन द होली बुक, कुरान पर ईमान लाना, कुरान में होली बुक्स चारों किताब आसमानी किताबों पे, बिलीव इन द डे ऑफ रिसरेक्शन, रिसरेक्शन यानी क़यामत। ठीक है, क़यामत के दिन पर अकीदा रखना। इबादत हमारे आइडियोलॉजी में कौन कौन सी आ जाती हैं? प्रेयर्स आ जाती हैं, 5 वक्त की नमाज, फास्टिंग यानी रोज़ा इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान में हज और ज़कात। ठीक है, ये हमारी इबादत आ जाती हैं। सोशल वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? इगलिटेरियनिज़म है, ब्रदरहुड है, यूनिवर्सल पीस है और इक्वालिटी है।
ठीक है, जिसमें हमें पता है कि हमारे यहाँ अखलाकी वैल्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको अहमियत दी जाती है। इसके बाद हेवनली टीचर्स यानी आसमानी हमारे पास इस बात का अक़ीदा रखते हैं कि आसमानी उस्ताद यानी हमारे पास कौन है सबसे पहला उस्ताद? द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ठीक है, अल्लाह ताला के भेजे हुए अम्बिया, द ऑल माइटी ड्यूरिंग वेरियस एजेस। और वो अम्बिया कौन से हैं? जो कि मुख्तलिफ़ वक्तों में अल्लाह ताला ने उनको भेजा। ठीक है, अब जिसको एंड करते हैं क्या है? अब ये था हमारा इस्लामिक आइडियोलॉजी में ये सारे 6 पॉइंट्स हैं जो कि हमारी आइडियोलॉजी को कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इमाम अबू हनीफ़ा और डॉक्टर अल्लामा इकबाल एजुकेशन के मुतालिक क्या कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं एजुकेशन शुड बी गेन विद द पर्पज़ ऑफ प्रैक्टिसिंग अपॉन इट। ठीक है, यानी एजुकेशन कब हासिल की जा सकती है? उस वक्त हासिल की जा सकती है जब उसके ऊपर यानी जो उसके मकासद हैं उन पर अमल भी किया जाए। An educated man must be able to differentiate between the good and evil aspects of life। यानी उनके नज़दीक एजुकेटेड वो है जो अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सके। ठीक है, जो अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सके। अल्लामा मोहम्मद इकबाल क्या कहते हैं? द नेशनल पॉइंट ऑफ पाकिस्तान सेज दैट इफ़ एजुकेशन गेट्स सप्लिएंट टू रिलीजन। ठीक है, यानी अगर एजुकेशन दीनी तौर पर हमें फ़ायदा दे सके, इट्स बेनेवोलेंस एम्बेडेड, तो फिर ये फ़ायदामंद है। यानी बेनेवोलेंस यानी इसका एहसान है, एम्बेडेड यानी मुजस्सम तौर पर। इसका क्या मतलब है कि उनके मुताबिक एजुकेशन वो है कि जो हमें दीनी तौर पर भी फ़ायदा पहुंचा सके। ठीक है, तभी हम उसको मानेंगे। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाता है। अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो हम जब चैप्टर ख़त्म होगा उसमें देखेंगे कौन से क्वेश्चन कवर होते हैं। इसमें मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप इजीली इनके आंसर्स अपने टॉपिक में से फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 है हाउ एजुकेशन कैन बी टर्म एज बेस्ट। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा बेस्ट डेफिनेशन एजुकेशन की कहाँ से हमें मिलती है। ठीक है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, डिफरेंट जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनमें से जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा था। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इस्लामिक, जो हमने सारे जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनमें से बेस्ट कौन सा था। ठीक है, किसको बेस्ट कहा जाता है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू इमाम गज़ाली व्हाट शुड बी द करिकुलम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, करिकुलम के यहाँ स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, आप लोग ठीक लिखिएगा कि इमाम गज़ाली के मुताबिक एजुकेशन का करिकुलम क्या होना चाहिए। नंबर 3, इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है। इसको आप 1-2 लाइन पर सिर्फ डिफ़ाइन कर सकते हैं पहले पैराग्राफ्स की मदद से ही। नंबर 4, हाउ इमाम अबू हनीफ़ा डिफ़ाइन एजुकेशन। ठीक है, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक एजुकेशन क्या है। एंड द लास्ट वन इज़ राइट एनी 2 कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जो आपने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनमें से सिर्फ कोई से 2 आपने डिफ़ाइन करने हैं। इसमें आपके पास आंसर्स मौजूद हैं सारे। बाकी अगर आपको नहीं कोई मिलता आंसर तो आप उसको अलग से लिख लें कॉपी पे और आंसर की जगह छोड़ दें। आफ्टर दिस टाइम हम फिर उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, होप यू गेट द लेक्चर। Allah Hafiz and take care.